नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमेशा बहू ही त्याग करे। सुरभि अपने छोटे भाई की शादी के उपलक्ष्य में अपने मायके आई हुई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। घर के सभी सदस्य अपने छोटे और लाडले मोहित की शादी से काफी उत्साहित थे। इसलिए इस आखिरी शादी समारोह में सभी परिवारजन जोर शोर से खरीदारी में लगे हुए थे। तभी दूसरे दिन, अरे सुरभि बेटा, मैं कह रही थी कि अब तुम और बहू भी अपने लिए कपड़े खरीद लो, क्योंकि केवल 10 दिन ही रह गए हैं अपने मोहित की शादी में। और हाँ सुरभि बेटा, तुम्हें तो वैसे भी कपड़े बड़ी मुश्किल से पसंद आते हैं, इसीलिए आज ही मार्केट चलते हैं, शोभा जी ने अपनी बेटी और बहू से कहा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्यों भाभी, तो फिर चले क्या बाजार? सुरभि ने रश्मि से कहा। हाँ नंदरानी, अब ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं, वरना हम दोनों सबसे पीछे रह जाएंगे, रश्मि ने चहकते हुए कहा। उसी दिन तीनों बाजार में सबसे महंगी साड़ी महल के नाम वाली दुकान पर पहुंच गए, क्योंकि शोभा जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों को पसंद के कपड़े दिलवाऊंगी। दुकानदार ने एक से बढ़कर एक फैशनेबल साड़ी दिखाई, लेकिन उन दोनों को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। अरे भैया, ये कैसी साड़ी दिखा रहे हो? कुछ नए डिजाइन की दिखाओ, इनका चलन तो पिछले महीने था, सुरभि ने कहा। ठीक है बहन जी, यह देखिए, आखिरी पीस बचा है केवल। यह साड़ी देखिए, आपको देखते ही पसंद आएगी, दुकान वाले भैया ने कहा। अरे वाह भैया, ये हुई ना बात, बहुत अच्छी साड़ी है ये तो, दोनों ही नंद भाभी ने एक साथ साड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। साड़ी एक और पसंद दोनों की, अब क्या हो सकता था? रश्मि ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। नंद रानी, आप ही ले लीजिए, मुझे यह साड़ी कुछ खास नहीं लगी। रश्मि के चेहरे की रौनक अचानक से फीकी पड़ गई, लेकिन नंद रानी को महसूस नहीं होने दिया कि मुझे भी यह साड़ी पसंद आई है। रश्मि ने अंदेशा लगाया कि यह साड़ी माँ जी मुझे थोड़े ही दिलवाएंगी, क्योंकि सामने उनकी बेटी है। लेकिन कहीं ना कहीं शोभा जी को इस बात का अंदेशा हो गया था, बहू का मन भी इसी साड़ी में है। शोभा जी मन ही मन सोचने लगी, बेटी को तो हमेशा ही मनपसंद कपड़े दिलवाती हूँ, वह जब भी यहाँ आती है। अब की बार बहू का मान रख लेती हूँ, सुरभि को बहू की साड़ी की कीमत का लहंगा दिलवा दूंगी। आखिर वह भी तो घर की बहू है, हमेशा बहू ही त्याग क्यों करे। यही सोच तो बदलनी है, तो क्यों ना शुरुआत मैं ही करूँ। तभी शोभा जी ने कहा। सुरभि बेटा, यह चटक लाल सुर्ख साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हारा चॉकलेटी रंग है, वैसे भी तुम्हारी शादी को कई साल हो गए हैं। ऐसा कर ये साड़ी अपनी भाभी रश्मि को दे दे बेटा, क्योंकि उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। ऐसा करो, तुम कोई बढ़िया सा लहंगा पसंद कर लो, आजकल लहंगे का भी खूब रिवाज है, और वैसे भी और कपड़े भी तो खरीदने हैं तुम्हें, साड़ी किसी और दुकान से खरीद लेना बेटा। वाह माताजी, आपने 100% की बात कही, मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन रुक गया, कहीं बहन को बुरा ना लगे, दुकान वाले भैया ने कहा। अरे भैया, इसमें बुरा क्या लगना, माँ सही तो कह रही है, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे समझा दिया, यह साड़ी भाभी पर ही अच्छी लगेगी, मैं कोई अच्छा सा लहंगा पसंद कर लेती हूँ। तभी उसने दुकानदार से लहंगा दिखाने को कहा। सुरभि ने बहुत प्यारा सा लहंगा अपने लिए पसंद कर लिया और खुश होते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ माँ, आपने मुझे बोल दिया, नहीं तो मैं वह लाल साड़ी ही पसंद कर लेती, यह साड़ी तो भाभी के गोरे मुखड़े पर ही अच्छी लगेगी। रश्मि और सुरभि दोनों ही अपनी पसंद के कपड़े लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। रास्ते में रश्मि बार बार मुस्कुराते हुए अपनी सास की ओर देख रही थी। शोभा जी ने भी बदले में बहू को एक मीठी सी मुस्कान दी। रश्मि आज अपनी सास की सूझबूझ की मानो कायल हो गई, क्योंकि आज शोभा जी ने बहू का मान बेटी से भी ऊपर रखा और न्याय भी सही किया, जो उचित भी था। घर पहुंचते ही दोनों नंद भाभी अपनी ड्रेस को देख देख हर्षा रही थी और एक दूसरे से कह रही थी, नंद रानी, आप यह लहंगा संगीत वाले दिन पहनना, आप ही आप दिखेंगी। सुरभि ने कहा, रश्मि भाभी, आप भी इस लाल सुर्ख साड़ी को उस दिन पहनना, देखना आपके मुखड़े को भी 4 चांद लग जाएंगे। अपनी बेटी बहू को एक साथ इस तरह हंसते खिलखिलाते देख शोभा जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो रहा था।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।